हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 9 जुलाई 2021 और 9 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में बने भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्रालय के प्रथम प्रमुख कौन बने? भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्रालय के प्रथम प्रमुख हाल ही में किनको बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमित शाह को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। हाल ही में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय नरेंद्र मोदी के अधीन आ गया है। गृह मंत्रालय एवं सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के अधीन आ गया है। कपड़ा मंत्रालय, उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय पीयूष गोयल के अधीन आ गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बनी है। नए रेल मंत्री, आईटी और संचार मंत्री अश्विन वैष्णव बने हैं। शहरी विकास, आवास मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के अधीन आ गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं। दोस्तों ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में किसी भी केंद्रीय मंत्री के बारे में पूछा जा सकता है जो कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद नए पद पर आसीन हुए हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह टूर्नामेंट 29 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक खेला जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 29 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक भारत के महाराष्ट्र राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल है। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, होउ यीफान ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इनका संबंध चीन से है। होउ यीफान का संबंध चीन से है। भारत की हरिका द्रोणावल्ली उपविजेता रही। भारत की हरिका द्रोणावल्ली उपविजेता रही। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 में उपविजेता कौन रही? तो हरिका द्रोणावल्ली। हरिका द्रोणावल्ली भारत के आंध्र प्रदेश की है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित की गई महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 की उपविजेता रही हरिका द्रोणावल्ली भारत के किस राज्य की हैं? तो आंध्र प्रदेश की। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी खिलाड़ी जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी खिलाड़ी जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केशव दत्त। ये है केशव दत्त जिनका निधन हो गया। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या कर दी गई? किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या कर दी गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हेती। तो आज का हमारा अगला सवाल है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान की टी20 क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राशिद खान को। यह है राशिद खान जिनको नियुक्त किया है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज विभाग का गठन किया गया?
केंद्र सरकार द्वारा किस मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज विभाग का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय के अधीन। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। पहले यह विभाग मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस का हिस्सा हुआ करता था। अब वित्त मंत्रालय के अधीन कुल 6 विभाग हो गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन कुल कितने विभाग आते हैं? तो कुल 6 विभाग आते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करते चलिए, जिससे हमारे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में मंजूरी दी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को राजस्थान के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में मंजूरी दी। इस मंजूरी के बाद यह अभयारण्य पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व को राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ेगा। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 169 के तहत। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और बहुत से एग्जामों में पहले भी इसके बारे में पूछा जा चुका है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। भारत के आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश राज्य में विधान परिषद है। और इनको याद रखने की ट्रिक क्या है? अब टू कंपी इंग्लिश में हम लिखते हैं ना, अब टू कम। तो ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बी से हो जाएगा बिहार, टी से हो जाएगा तेलंगाना, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, के से हो जाएगा कर्नाटक और एम से हो जाएगा महाराष्ट्र। तो आप याद रख सकते हैं आसानी से कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, अगस्त 2021 से तेलंगाना सरकार कितने वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करेगी? अगस्त 2021 से तेलंगाना सरकार कितने वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करेगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 57 वर्ष। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इससे पूर्व तेलंगाना में वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता आयु सीमा 65 वर्ष थी, जिसे घटाकर 57 वर्ष कर दिया गया है। तेलंगाना में पहले वृद्धावस्था पेंशन 65 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्तियों को मिलती थी, लेकिन अभी से घटाकर 57 वर्ष कर दिया गया है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। तो आज का हमारा अगला सवाल है, जुलाई 2021 में रिचर्ड डोनर का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? रिचर्ड डोनर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिल्म निर्माण। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। ये सुपरमैन और द गुनीज जैसी लोकप्रिय फिल्मों के निर्देशक थे। सुपरमैन और द गुनीज जैसी लोकप्रिय फिल्मों के निर्देशक थे ये। निधन के वक्त इनकी आयु 91 वर्ष थी। रिचर्ड डोनर का जब निधन हुआ तो उनकी आयु 91 वर्ष थी, और यह है रिचर्ड डोनर जिनका निधन हो गया। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में जारी आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में
कौन सी भारतीय महिला बल्लेबाज पहले स्थान पर पहुंची? आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला बल्लेबाज पहले स्थान पर पहुंची? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिताली राज। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने चीन सहित 6 देशों से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का निर्णय लिया है? किस देश ने चीन सहित 6 देशों से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका से आयात होने वाले तांबे के कुछ उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का निर्णय लिया है। तांबे के इन उत्पादों का उपयोग बिजली उद्योग में किया जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया है? किस हवाई अड्डे ने ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोचीन हवाई अड्डा। और कोचीन हवाई अड्डा भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस ऑपरेशन का उद्देश्य बाढ़ की आपदा से बचाव करना है। ऑपरेशन प्रवाह का उद्देश्य क्या है? बाढ़ की आपदा से बचाव करना। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष के लिए। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है। स्वाति मालीवाल का दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब यह इस पद पर 2024 तक बनी रहेगी। यह है स्वाति मालीवाल जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो दोस्तों आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी के लेखक कौन है? द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, यानी कि वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन, ये दोनों ही इसके लेखक हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।